राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब प्रणाम करने की इच्छा होती है। गीताकार श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है कि फल की इच्छा त्याग करके कर्म कर, ये है फल की इच्छा। अरे फल की ही नहीं, फल तो छोड़ दिया, बदनामी स्वीकार कर ली, तब भी कर्म किया है। वरना कई भरत को नहीं राम को ज्यादा चाहते थे। वो समय आया, राम को वनवास हुआ। भरत को जब पता चला, बंधुओं गुरुजी ने कहा कि सब विधि के अधीन है। भरत जी ने कहा आदेश करो, मुझे पहले क्या करना है। भरत को कहा कि पहले आप पिताजी का अंतिम संस्कार करो। तब भरत एक बार स्वयं करते हैं, एक बार राम जी की ओर से करते हैं कि ये राम जी का अधिकार था अंतिम संस्कार करने का। एक बारी आपे कर दे, फिर एक बारी राम जी ने सिरा कर दे, दो बार क्रिया कर रहे हैं। और आज आंखों में आंसू तो हैं, आंसू भी, एक आंसू अभी खत्म नहीं हुआ तो दो तीन आंसू इकट्ठे निकल रहे हैं। भर गया है मुख कि दुख किसका करूं पहले, पिता का या राम का। इसलिए जब जैसे ही पूरी क्रिया पूर्ण हुई, संस्कार करने के लिए अग्निदाह देने लगे, तीनों माताएं चिता के पास खड़ी हो गई सती होने के लिए। सती परंपरा थी और ये तीनों बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इनको प्रणाम, तीनों बड़ी बढ़िया पतिव्रता ही तीनों। तीनों सती होने के लिए खड़ी हुई कि पति के बिना अब हम क्या जिएंगे। राम है नहीं, पति चले गए। सती होने के लिए जैसे ही अग्नि की ओर बढ़ी, भरत जी ने प्रणाम करके कहा माताओं, मेरा परमात्मा राम वन में है, लखन वन में है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आप भी छोड़ के जा रही हैं। मैं वचन देता हूं, अगर आप सती होने के लिए जा रही हैं जो, तो रुक जाओ। अगर आप रुक जाओ तो वचन देता हूं कि मैं सबको राम दर्शन करवाऊंगा। जब कहा कि मैं राम दर्शन करवाऊंगा तो सबके मन में एक नव चेतना, एक नई उमंग, जीने की कोई वजह मिल गई। बिना वजह के आदमी जिए नहीं। तो बंधुओं कहते हैं कि राम दर्शनों के लिए संस्कार के बाद सब लोग गए। कैसे कैसे गए वो कहूंगा तो आज 5 बज जाएंगे। चित्रकूट जब भरत पहुंचे, अभी थोड़े पीछे ही थे, तो जंगल के सब परिंदे, पक्षी, पशु तोड़ने लगे, उड़ने लगे। इतना लश्कर, इतनी सेना देख करके, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुन करके सब दौड़े भागे। लखन को किसी ने कहा कि लक्ष्मण, हमने सुना कि भरत सेना समेत आ रहा है। लखन का अंग अंग कांपने लगा। शेषावतार है साहब, शेषनाग है साक्षात। अंग अंग लखन का कांपने लगा और कह दिया कि नागिन के बच्चे कितने ही कम होंगे। भरत शायद जानता नहीं है कि राम के साथ उसका भक्त भी आया हुआ है, लखन साथ में है। मुझे राम की आज्ञा मिले, मेरा एक बाण काफी है पूरे अयोध्या वासियों के लिए। तरकश में तीर नाचने लगे, इतना क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई, बदन कांप रहा है। और राम के पास गए
प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं एक ही तीर के साथ भरत के समेत सारी सेना को खत्म कर दूं। अब राम ने मुंह पे हाथ रख लिया। लखन, तुम क्या बोल रहे हो? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, हमारा राम इतना कोमलांगम, सीता समारो भागम, पाणो महाकाय दिग्जा नमामि रामम रघुवंशनाथ। इतनी कोमल वाणी है कि क्रोध में कोई भरा हुआ हो तो उसके सामने बोले तो अगला शीतल हो जाए। परशुराम जी क्रोध में बोले हैं, गुस्से में आकर बोले हैं, राम कोमलता से बोले, प्रभु ब्राह्मण की भांति आते तो सहले ताजे लाते। सरकार, हे भृगुनाथ, आप ब्राह्मणों की तरह आते तो मेरा भाई तुम लातों से इसको मारते, वो सहन करता। पर क्षमा चाहता हूं सरकार, तुम्हारा भेष ब्राह्मणों जैसा नहीं है। हे परशुराम जी, दो धनुष कंधे पर हैं, दो तलवार हैं, एक फरसा पकड़ा हुआ है, तुम्हारा भेष क्षत्रियों जैसा है। मेरे भाई को आज अब तक तो समझ नहीं आ रही कि तुम क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो। ब्राह्मण की भांति आते तो सहलेता ये लाती, वीरों का भेष देख करके इसने कहती कुछ बातें भी। हे राम, हे परशुराम जी, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं, धनुष मैंने तोड़ा। नया प्रसंग ना शुरू हो जाए, सॉरी, वापस वनवास की ओर चले, उधर नवा टॉपिक नहीं शुरू हुई है। एक बार सुहाजना सत्संग मंडली है जी, ओदे वास्ते सारे जोरदार ताली बजाओ। सुहाजनी सत्संग मंडली, बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना के अनुरूप कहूं कि हम अपनी मां को दुर्गा के सम्मुख समझ सकते हैं। ऐसी समझ तो बनाओ कि मेरी मां ही मां भगवती है, मेरी मां ही मां पार्वती है। सबको अधिकार है सोचने का। अपनी मां से शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। चंपा मैया जी असुदे राते
तकिया मैं रुलदा फिरदा मां मैं रुलदा फिरदा मां उते होंदे वांग फकीरा मैं रुलदा फिरदा मां उते होंदे वांग फकीरा उसी गाने जेड़ा 28 तरीक जाके एक होए था दर्शन मां ताने सब दे सैनी पैगी होए था दर्शन तेरा छड़ के दर अम्बे दस मैं और केड़े दर जावा तेरा छड़ के दर अम्बे दस मैं और केड़े दर जावा ओ की ना पुत्रां दा कीना पुत्रां दा ये कर लैन तुखां विच मामा कीना पुत्रां दा ये कर लैन तुखां विच मामा ये कर लैन तुखां विच मामा की जीना पुत्रां दा ये कर लैन तुखां विच मामा तेरी कहती शक्ति मां बाजी जित के लोकी लगे तेरी शक्ति मां ये बाजी जित के लोकी लगे आज महमाया शांति मेरे दिलवार में माट है और बहुत बहुत शिवसेना के ओर से जो मंडली पधारी है इनका भी धन्यवाद क्योंकि इनके आने से हमें थोड़ी देर के लिए लगा कि हम माँ के वहाँ पहुँच गए हैं है ना तो बहुत बहुत आपका हाँ भाई जब तक लाइट ना आए कि जोर से बोलो जय माता दी
बिलारी रखरवाली माता तुम्हारी सवाई ये मुरे डूबना पड़ा करवाली माता तुम्हारी सवाई जयकारा शेरा आप सबको आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्र आप सबके लिए शुभ हो। माँ भगवती सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे, भक्तों को भक्ति दे, जिसकी जैसी कामना हो माँ सबको वैसा देती ही आ रही है। अब और क्या कहें बंधुओं, बात माँ की ही चल रही थी पहले, अपनी अपनी माँ की ही चर्चा चल रही थी। माँ कैसी हो, आज सब्जेक्ट ही ये उठा था, आज का विषय था माँ कैसी। मैं मंदालसा की चर्चा कर रहा था मार्कंडेय पुराण में कि मंदालसा के दोनों पुत्र सामने बैठे हैं, कोई प्रसन्नता नहीं है उन्हें देख करके। पुत्रों का बाप राजा है, आया, उसने कहा तू कैसी मां है, तुझे कोई प्रसन्नता नहीं अपने पुत्र देखकर। तब मंदालसा बोली, राजन जो शरीर मरण धर्म है, आज पैदा हुए कल मर जाएंगे, मैं तब प्रसन्न हो सकती हूं जब ये मृत्यु को जीत जाएंगे, और मृत्यु को जीतना बिना ईश्वर को जानने के संभव नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों पुत्र ईश्वर को जानने वाले। तू अपने पुत्रों को साधु बनाना चाहती है, मैं अपने पुत्रों को भक्त बनाना चाहती हूं। भले ही वो गृहस्थ बने, पामे कृष्णि बन, पामे हो साधु सन्यासी बन, पर वो ईश्वर की जानो। तब मंदालसा ने देखा कि मेरे पुत्र बात समझने लायक हो गए हैं, तब उनको बिठा करके कहा, बेटा संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, कि संसार स्वप्न है, मोह रूपी निद्रा सबको चढ़ी हुई है। जब तक तुम इससे जागोगे नहीं तब तक होश कैसे आएगा, मोह से बाहर निकलोगे। बंधु बड़े परम सिद्ध पुत्र हुए मंदालसा के। उन दोनों पुत्रों ने गुरु भगवान दत्तात्रेय को तो बनाया, पर दत्तात्रेय को भी कहा कि हे दत्तात्रेय, हमारा गुरु जो है वो आप तो हो ही, पर आप तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो मेरी माँ, हमारी माँ हमारी गुरु। मंदालसा के पुत्रों ने हमारी माँ हमारी गुरु, माँ गुरु की खबर, पिता गुरु। गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया। प्रथमम वक्रतुंडम च, वक्रतुंड टेढ़ी सूंड वाले को प्रथमम पूज्य कहा गया। उसका एक नहीं 12 नाम अलग अलग उसकी महिमा बता दी गई। सुमुखश्च एक दंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन, द्वादशैतानि नामानि य पठेष्वन् यद्यपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगतेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। क्यों इसके 12 नामों की अलग अलग प्रकार की पूजा करवा दी गई? सिर्फ कारण एक ही है, और वो ये कारण है कि इस आदमी ने अपनी माँ बाप से, अपने माता पिता से बढ़कर किसी दूसरे को इसने समझा ही। उसने सीधा सीधा कह दिया कि ये पूरी धरती, ये पूरी पृथ्वी मां रूप है, और ये पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड ये पिता स्वरूप है। इसलिए हे मां और हे पिता, मैं आप ही की परिक्रमा करके सिद्ध कर देता हूं कि सबसे पहले परिक्रमा मैंने की ब्रह्मांड की, क्योंकि पिता आकाश है, पिता है तो सारे खिलौने बाजार के अपने। पिता है तो तुम्हारे सारे सपने समझिएगा कि साकार हो सकते हैं।
इसलिए आकाश की तरह है पिता। जितने नजारे हैं आकाश पे, सूर्य चंद्र सितारे, सब अपनी मुट्ठी में है, वो पिता है। इसलिए गणेश जी का ये आख्यान है, उन्हें आखेर डोगरी से आखने ना आख्या, ये भी संस्कृत का शब्द है, आख्यान। श्री गणेश जी ने कहा, उन्हें आख्या कि पिता आप मेरे लिए पूर्ण ब्रह्मांड आप में ही समाया है, और हे मां पार्वती आप ही तो धरती हैं। जैसे धरती में से अलग अलग फसलें निकलती हैं बच्चे का सबका पोषण करने के लिए, गेहूं जौ पता नहीं क्या क्या निकलता है, दालें सब्जियां, वैसे ही बच्चे को जो चाहिए जैसा चाहिए मां के अंक से, मां के बदन से वैसा दूध निकलता है। बच्चे को पतला चाहिए तो दूध मां का पतला होगा उस दिन। जिस दिन बच्चे को घना दूध चाहिए तो दूध में खुद व खुद घनापन हो जाएगा। ये चमत्कार है मां का दूध। मैं अभी भी कह रहा था कि बड़े बड़े आयुर्वेदिक संस्थान, इवन एलोपैथिक भी, अब अपनी जो डॉक्टरों की वो कॉपी रहती है जिस पे दवाई वो रिकमेंड करते हैं, उस पे लिखा रहता है कि माँ का दूध पिलाएं, बच्चे को स्वस्थ बनाएं। एक बड़ी औषधि है माँ के पास। जैसे धरती भिन्न भिन्न औषधियों को देती है, माँ अपने बदन में से बच्चे को औषधि पिला रही है। मैं कहूँ कि बच्चे को विकसित करने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सब माँ के दूध में मिल रहा है। इसलिए गणेश ने कहा, हे माँ तू धरती में पाए। जैसे धरती क्षमा करती है, उस पे कोई हल चलाए, उस पे कोई कुआं निकाले, कोई उस पे कुछ भी करे, धरती क्षमा करती है। माँ तेरी गोद में हमने कई बार गंदगी, अपने कई बार तुमने बिस्तर को कई बार गीला किया और तुमने अपनी मुस्कुराहट से ही हमें फिर चुप करा दी। कोई नहीं तो क्या हुआ? मैंने देखा है कई बच्चों को आटा गूंदते समय कई बार बच्चे आटे की परात में पेशाब कर देते थे। मां को कोई क्रोध नहीं है, और बच्चे भी कोई झूठ भी करते हैं। छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हुए आए और परात में पेशाब किया, तो मां ने भी थोड़ा आटा बचा लिया, निकाला बाहर और गूंद लिया। मां भोजन कर रही है और बच्चा मल त्याग रहा है। सोचो यार, बच्चा मल त्याग रहा है, अपने तुरंत भोजन को छोड़ करके उसके मल को साफ करती है और तुरंत हाथ धो करके फिर भोजन करती है। तुम्हारा पता नहीं कितना मल खा गई है। फिर हम कहें कि हमने ले लिया है नाम दक्षिणा, नाम दक्षिणा गुरु वाले हो गए, और हमारा बाप पीता है शराब, इसलिए हम उससे अलग रहते हैं। नाम डुबोएगा तुमको, तारेगा नहीं। बहुत उम्मीद से तुम्हें पाला है, बहुत चाव से पाला है। तुम कुछ कमा कर दो ना दो, इसके लिए नहीं पाला, ये सोचकर पाला है कि मेरी हर हृदय की बात को समझने वाला होगा मेरा सपूत। इसलिए तुम अपनी मां को भी कह सकते हो कि मातृदेवो भव। मेरी मां ही देवी, मेरी मां ही साक्षात दुर्गा है, मेरी मां ही साक्षात पार्वती है। कैसे? मेरा पिता ही शिव है। समझ सकते? अगर भाव हो तो, अगर भाव न होता तो अपने पिता में ही शिव जाना, अपनी मां में ही दुर्गा जाना। ये दुर्गा पार्वती ही है। उसी के अलग अलग 9 जो रूप कहे गए हैं। कहीं वो तपस्या करती है तो ब्रह्मचारिणी, कहीं वो पत्तों के सिर्फ पत्ते खाती है सूखे तो अपर्णा, कहीं वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया। पार्वती ही दुर्गा। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तो बात चल रही थी, मैं उसे पूरा करूं। और सुहांजना की जो सत्संग मंडली है, डोई दीदी जी अपनी सत्संग मंडली के साथ आप आइए। शशि मासी जी आए नहीं? शशि मासी उठे।
भाई अज तुस जी ये साउंड लगी दी दिखा दो ना कोले के कन्ने पक्की साउंड जी बनाई है